शांति। ओम शांति। आज है 30 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। बाबा कहते तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। जब दुनिया से मरेंगे तभी बाबा के पास जाएंगे ना। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है? सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है ना। नंबर 1 विकार, बाबा कहते काम विकार। सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली, इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनना है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है मर जाने के लिए। इसमें एक गीत लाइन आती है। तो बाबा ने भी कहा ना, आज प्रीत है ही किस लिए? बाबा के साथ घर जाने के लिए, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। तो गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। किसके द्वारा? कि सभी मनुष्य जाने तो किस द्वारा? ज्ञान सागर के द्वारा। तो बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम घर में जाने के लिए। इस दुनिया से जाएं और अपने घर
तो यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। तो बाबा कहते हैं मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा, अर्थात इस दुनिया को भूलना होगा। मरना होगा ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ के चले जाए, दुनिया में है लेकिन दुनिया हमको याद ना आए। तो मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा, तो पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक शिव बाबा की याद के और किसी की भी याद न आए, है ना। नहीं तो मरने समय क्या क्या चीज़ें, किसी को खान पान याद आता, किसी को बच्चे याद आते, किसी को धन दौलत जेवर याद आता, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हमको सिवाय बाबा के और कुछ भी याद न आए। तो तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए, और परवाने तो ढेरों के ढेर हैं। हम सब क्या हैं, परमात्मा के बच्चे परवाने हैं ना, ढेरों के ढेर। तो प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं, और कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते, है ना। कई पूछते प्रदर्शनी क्या होती, बाबा कहते इन चित्रों को ले जा करके लोगों को समझाना। प्रदर्शनी में क्या करते हैं, वैरायटी चीज़ें दिखाते हैं ना। तो यहाँ बाबा कहते इन चित्रों की बहुत वैरायटी है। पहले तो एक ही चित्र होते थे केवल जो हम नॉर्मल कोर्स कराते हैं, अभी तो हर विंग की अलग अलग प्रदर्शनी बन गई है। रूरल विंग है, एजुकेशन विंग है, मेडिकल विंग है, हर विंग की प्रदर्शनी है। तो उनको ले जा करके अगर सजाएं दिखाएं तो लोगों को अच्छा लगे ना, क्योंकि अभी अच्छी चीज़ें तो कोई दिखाता ही नहीं, अच्छी चीज़ों को तो सब संभाल के छिपा के रख देते हैं। दुनिया में प्रचार प्रसार किसका है ना, फालतू चीज़ों का है। तो बाबा कहते प्रदर्शनी अगर लगाई जाए तो लोगों को समझ में भी आए ना। लेकिन कई तो अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। मुझे याद है जब हम 10th में 11th में पढ़ते थे उस समय प्रदर्शनी लगती थी स्कूल में, एग्जीबिशन कहते थे। तो हमारे जो भी चीज़ें जिन्होंने बनाई हैं ना, अपने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उनकी प्रदर्शनी लगती थी। बच्चे अलग अलग चित्र बनाते थे, उनकी प्रदर्शनी लगती थी। आजकल तो वो सब खत्म हो गया। अभी तो प्रदर्शनी लगेगी तो डांस करेंगे, तो वैरायटी कपड़े पहनेंगे, तो वैरायटी खाना होगा, इन्हीं चीज़ की प्रदर्शनी होती है। आजकल किसी ने कुछ नया किया उसको दिखाता है कोई नहीं दिखाता। तो पहले से पेंटिंग्स दिखाते थे, है ना, कुछ नया उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाई हैं, वो चीज़ें दिखाते थे। तो बाबा कहते यहाँ भी जो ये चित्र हैं ये क्या करते हैं, इस पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तो पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, तो यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो न सके, पुरानी दुनिया भी हो और नई दुनिया भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं, जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं। दोनों इकट्ठे तो हो न सके, एक खत्म होनी है जरूर। तो तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है, और राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भाती बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, है ना। भाती माना बाप कहते सदस्य। दुनिया में आज सब रावण के सदस्य, लेकिन बाबा कहते हैं हम राम राज्य के सदस्य बनते हैं, उस परिवार के मेंबर बनते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हम कहें हम राम राज्य में जाएं, स्वर्ग में जाएं, और अंदर में भूत वैसे के वैसे रहें तो जाएंगे? कोई रखेगा राम राज्य वाला हमको अपने साथ, है ना? कभी नहीं रखेगा। तो इन भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। यह आग सबसे तीखी है और बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का।
सबको काम की आग लगी हुई है ना, विकार की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है और उनको जरूर यहाँ आना पड़े, है ना। कहते हैं ना, कामदेव को भस्म किया शिव ने, तो अभी शिव बाबा आया है ना, कामदेव बना दिया। बाबा कहते काम विकार है ना, नंबर 1 विकार, तो उसको बाबा भस्म करते हैं, तो भस्म करने के लिए यहाँ आना पड़े। तो कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो पतित कामी को कहा जाता है। तो हे काम की आग अर्थात भूत को भस्म करने वाले आओ। तो यहाँ मेजॉरिटी तो पतित हैं, भल कोई पवित्र रहते हैं ना। अधिकतर इस कलयुग की दुनिया में तो सभी पतित ही है ना। अब कहते कोई साधु सन्यासी हैं जो पवित्र रहते हैं, कहीं ग्रस्त में नहीं जाते हैं, पवित्र रहते हैं। भले कोई पवित्र रहते हैं तो तुमको युक्ति बताता हूं कि इनको कैसे बुझाओ। यह काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह हैं जो बिल्कुल रह नहीं सकते, आग लगी रहती है, तो मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता ही नहीं, वहां विकार ही नहीं तो कोई दुश्मन ही नहीं। बाबा कहते यहाँ विकारों के लिए है ना, विकारों की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। वहां कोई दुश्मन नहीं होता, वहां न रावण होता है न मनुष्य के दुश्मन होते। तो तुम समझाते हो कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। रावण अर्थात ये 5 विकार। तो खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। तो सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य। तो कार्टून में भी दिखाया है, वह भी मनुष्य और यह भी मनुष्य है ना। राम राज्य में भी मनुष्य है तो रावण राज्य में भी मनुष्य है। दोनों में अंतर क्या? बाबा कहते हैं वो निर्विकारी और यहाँ सब विकारी। तो वो भी मनुष्य हैं, यह भी मनुष्य हैं। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी दुखी। अब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों से कहता है, लेकिन बाबा कहते कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को बना सकता है निर्विकारी? तो यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। तो है उन्हों का घराना। तो प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब चित्र जो देंगे देवताओं में तो राजा का ही देंगे ना, प्रजा का थोड़ी देंगे। तो अभी बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझाकर फिर कहते हैं बुद्धि में धारणा होती है ना। जब समझा दिया तो बुद्धि में ज्ञान धारण भी तो हो ना। जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है, झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा को सारा ज्ञान याद है, अंदर में ज्ञान पक्का है, तो बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। ज्ञान माना समझ ना। बाबा कहते एक ज्ञान होता है सुन लिया, एक होता है ज्ञान समझ लिया, अर्थात जीवन में धारण कर लिया कि हम ऐसा ही करेंगे। तो हम सुन रहे समझ रहे हैं, समझ रहे, धारण कर लिया माना समझ लिया कि मुझे, बाबा कहते हैं मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं, पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं। तो जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। तो यह है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको कहेंगे बैरिस्ट्री योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। बैरिस्ट्री की पढ़ाई, टीचर से योग, बैरिस्टर से योग, किताबों से योग, तो उसको कहेंगे बैरिस्ट्री योग।
तो यह बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ, तो राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। दुनिया में जितने राजाएं हैं सब भगवान को याद करेंगे तभी राजा बनेंगे ना। वो थोड़ी किसी राजा को याद करेंगे जो राजा, कोई राजा किसी को राजा बनाता है? डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, बैरिस्टर बैरिस्टर बनाता है, लेकिन राजा किसी को राजा बनाता? राजा केवल अपने बच्चों को राजा बनाता, दूसरे को राजा नहीं बनाता। लेकिन शिव बाबा सबको राजा बनाते हैं। तब राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं, तो भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तो तुम सबसे पूछते हो, क्या पूछते हो? कि परम पिता परमात्मा का परिचय है, वह बाप रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग रचता होगा। और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी, अब नहीं है फिर ले रहे है ना। कभी ली थी, अभी है ही नहीं, खत्म हो गई, और अभी फिर बाबा से हम वो राजाई ले रहे हैं। जितना पढ़ेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई लेंगे। तो जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी, तो अभी फिर से भारतवासियों को लेनी है, क्योंकि भारत को ही स्वर्ग कहते हैं ना, तो भारत के लोग ही स्वर्ग में जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते भारतवासियों को स्वर्ग की राजाई लेनी है। अभी जो पढ़ाई पढ़ेगा, धारणा करेगा, तो माना वो क्या बनेगा? भारतवासी बनेगा। अब ऐसे थोड़ी भारत में रहने वाले, बाबा कहते कहीं भी रहे, लेकिन राजाई की पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजाई में आएंगे। बाबा ने कहा ना, भले दूसरे धर्मों में चले गए हैं, लेकिन पढ़ाई करेंगे तो वापस लौट आएंगे। तो नारद का मिसाल है। तो तुम बच्चे भी पूछते हो, चलेंगे वैकुंठ? जैसे नारद पूछते थे ना कि चलेंगे वैकुंठ, तो भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे? बोलो, लेंगे? तो भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है, और कोई को तो मिल न सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। भगवान आते ही भारत में। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो यहाँ वालों को ही देंगे, नहीं? जिस घर में पालना सबको देंगे, लेकिन आप देखो दुनिया में आपके घर में कोई आए, सबको पालना देते हो, सबको प्यार से बिठाते हो, लेकिन चीजें देते किसको? जो घर में वाले हैं ना। बाहर वाले को आप सम्मान दोगे, थोड़ा बहुत खाने को दोगे ना, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी तो अपने ही बच्चों को दोगे ना। तो ऐसे बाबा भी क्या कहता है, ज्ञान में सबको दूंगा, शिक्षा में सबको दूंगा, लेकिन स्वर्ग की राजाई अपने बच्चों को ही दूंगा। तब बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे, परंतु बहुत बच्चियां समझा नहीं सकती हैं, और बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं कि तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। राजा बनने से पहले क्या बनेंगे? प्रिंस बनेंगे ना, सीधे थोड़ी राजा बन जाएंगे, है ना। तो प्रिंस बनने की पाठशाला, जब प्रिंस बनेंगे तभी राजा बनेंगे। तो प्रिंस बनना या राजा बनना एक ही बात है। तो यह साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। तो बाप की श्रीमत पर चल, पूरा पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। किसी ने साक्षात्कार में कृष्ण को देखा, क्या बड़ी बात है? कृष्ण जैसा बना तब बड़ी बात है ना। अब कहते सिर्फ कृष्ण को देखा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, है ना। कई लोग योग का मतलब क्या समझते हैं कि हमको कोई चीज़ दिखाई देगा और हम ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन बाबा कहते नहीं, दिखाई देना अलग बात है और बनना अलग बात है ना। तो ऐसे आगे बहुत देखते थे, फिर चले गए, साक्षात्कार हुआ, फिर पढ़ते नहीं हैं, ऐसा बनते नहीं है ना। दिमाग में नशा चढ़ गया कि हमको तो साक्षात्कार हो गया, हमको तो जो चाहिए था वो मिल गया, फिर चले गए, फिर बने थोड़ी।
इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का वार है, देह अभिमान का कड़ा भूत है। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है, हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम यह पुराना चोला छोड़ता हूँ। तो यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे कि अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में। तो यह किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता है। सुना, जैसा बाबा चाहते वैसा सबकी बुद्धि में बैठ जाए तो आज ही स्वर्ग आ जाए ना, लेकिन बाबा की तो ऐसे बैठता ही नहीं। बल सन्यासी हैं, वह कहते हैं हम शरीर छोड़ उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो जा कैसे सकते हैं। ले जाने वाला है ही एक राम अर्थात शिव बाबा, तो सभी बच्चों को ले जाएगा। कोई भी माँ बाप है, उनके 4 बच्चे हैं तो बराबर प्यार करेंगे ना। तो बाबा के लिए भी तो सब बच्चे ले जाएंगे, तो सभी को ले जाएंगे ना। बाबा कहते बाबा सभी को ले जाएगा, आपे ही तो कोई जा नहीं सकता। उस घर तक अपने आप से कोई नहीं जा सकता। पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता है। क्या कहते बाबा, अभी हमको ले जा, हमको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आप से जा नहीं सकते। क्या कहते हमारे हाथ में थोड़ी है जाना। कोई जाता भी है तो यहीं भटकता रहता है, कोई अपने को मारता भी है, खत्म भी करता है, तो कोई बाबा के पास तक थोड़ी जाता है, यहीं रहता है और उस कर्म की फिर है ना गलत कर्म की सजा भोगनी पड़ती है। तो अब बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते हैं, कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं। अनेक मत मतांतर हैं, गुरु गोसाई आदि करोड़ों की अंदाज में होंगे, सबकी अपनी अपनी मत है। हर गुरु क्या करता, अपनी मत देता। अगर सबकी एक ही मत होती तो इतने गुरु होते वाला, फिर तो मतलब ही नहीं। तो सबकी अपनी अपनी मत है। बल कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए और खल्लास। आते तो बहुत हैं परंतु उनकी तकदीर में नहीं है, इतना मर्तबा छोड़कर आवे यह हो नहीं सकता। सुना, अपनी गद्दी छोड़ करके यहाँ आ जाए, अब कहते ऐसे हो नहीं सकता है। इसलिए गरीब ही उठाते हैं और यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े, बच्चों की तरह कहना मानना पड़े ना। और वो साहूकार बाबा कहते अपनी गद्दियों में बैठे हैं, गुरु बन के बैठे हैं, तो बाबा के आगे कैसे बैठ पाएंगे। तो कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ आवे, बड़ा मुश्किल है। सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े तो निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। सुना, अगर परीक्षा आ रही है तो माना हम क्या हैं, निश्चय बुद्धि हैं और माया हमको हिलाकर चेक कर रही है। सुना, क्या कहता है आज बाबा, निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है, निश्चय है कि नहीं। स्कूलों में भी देखो, अभी एडमिशन करेंगे तो जो होशियार बच्चे हैं उनका टेस्ट लेते हैं, ये देखें होशियार हैं या नहीं। और जो पहले ही फेल हुए हैं उनका कोई टेस्ट लेगा, बोलो चलो कोई बात नहीं एडमिशन दे दो। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है कि देखें गुरु पना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है ना। तो बाबा किसी को भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं कि सिर्फ पूछना है। क्या पूछना है, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और वो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य को दे न सके, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मुक्ति नहीं दे सकता। अगर मुक्ति दे तो फिर जेल में चला जाए, नहीं। तो यहाँ मनुष्य को मुक्ति नहीं दे, मुक्ति माना है ना मारना, अभी कैसे मार सकता कोई किसी को।
तो बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े तो श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। ये पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए कि बाबा आप जो कहोगे हम वही करेंगे, तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिली। तो पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं यह बहुत अच्छी चीज है, परंतु खुद थोड़ी खड़े होते, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। यह मालूम नहीं पड़ता कि यह किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि जो आप समझा रहे हो ना, तो जगह जगह समझाना चाहिए। भी कौन समझाएगा, किसको समझाएंगे? आप भी आके समझो, फिर आप मिल करके औरों को भी समझाओ। लेकिन क्या कहते हैं, आप करो। तो कहते जगह जगह ऐसी प्रदर्शनी होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की। मत लेने की आदत नहीं है। अभी तो क्या सबको दूसरे को मत देने की आदत पड़ी हुई। बाकी खुद बैठ समझे, यह नहीं। यहाँ कोई मत देनी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। सुना? पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ, फिर जब किसी को समझावे तो वह लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझें कि कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर हैं, परंतु अच्छी तरह समझते ही नहीं। ज्ञान के मत वाले बनते ही नहीं, अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। बाबा कहते ज्ञान के मत वाले ज्ञान की मत लें, बाबा कहते ज्ञान के मत वाले बनते ही नहीं हैं। तो इस समय सब हैं भक्ति के मत वाले। जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। पूरा द्वापर और कलयुग भगवान से मिलने के लिए भक्ति की है। तो अभी भगवान से मिले हो तो बाबा कहते हैं उनसे क्या करो, अच्छे से याद करो ना, उनकी पढ़ाई को पढ़ो ना। तो सब भगत ठहरे, भगवान तो एक ही है और एक को ही कहते हैं पतित पावन। तो खुद भी सब पतित ठहरे, तो यह है रावण राज्य। इस कल्प के संगम का ही गायन है, और कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। तो सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, और कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी और राम है कल्याणकारी। तो यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, बार बार याद आनी चाहिए, टपकनी चाहिए। ओना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करे। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं ना। हर एक में बाबा कहते कोई ना कोई कमी है, तो हैरान हो जाते हैं कि इनको कैसे ठीक करें। कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है, बहुत समाचार आते हैं। तो बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे, नहीं तो बाबा ने हमको भेजा किस लिए, सेवा के लिए। और अवगुण होगा तो बाबा कहते सेवा कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हैं, और वो बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब करते हैं, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। सोचते इतने विद्वान पंडित आ गए, इतना प्रश्न पूछेंगे तो बेचारे क्या समझाएंगे। इसलिए कहते तीखे तीखे बच्चों को बुलाओ, समझते हैं यह हमारे से होशियार हैं। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते रहते हैं। कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो,
तो बोलो, यह तो हम जानते हैं कि यह वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आते हैं। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो। क्या पढ़ो? बाबा जो सुनाता है सिर्फ वही पढ़ो, है ना। दुनिया का कुछ भी नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो। मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और अभी मौत सामने खड़ा है। अभी तो सबको दिखाई दे रहा है ना मौत कैसे क्यों खड़ा है। मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। तो हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, परम धाम घर में जाना, मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति सतो प्रधान में आते हैं। इसलिए कहा जाता है सर्व के सदगति दाता सर्वोदया। तो सर्व में सारी दुनिया आ जाती है। तो सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते हैं। तो वह सब हैं अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले। दुनिया में जो भी है इसी समय सेवा करेंगे ना, हद की सर्विस करते, जितने में रहते हैं उतनी की सेवा करते हैं। तो वो सब अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले हैं। बेहद का सर्वोदया लीडर तो एक शिव बाबा ही है। सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला है। तो तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, परंतु इतना भी किसी को बुद्धि में नहीं बैठता कि ज्ञान हमको मिलेगा तो हम ही हेल्दी वेल्दी बनेंगे ना, कोई दूसरा थोड़ी बनेगा। तो हम ही हेल्दी वेल्दी, बाबा कहते इतना किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। 2 अक्षर भी बैठे तो अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं। भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, 1-2 को यही मंत्र दो कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सुना? बाप के जो भी मिलता उसको बताओ कि भगवान आया है और वो हम सबका बाप है। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं। आखिर नई दुनिया बनानी है, नया धर्म स्थापन करना है, धक्के तो खाने पड़ेंगे ना, घर बैठे कैसे चलेगा। धक्के तो खाने पड़ते हैं। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नए सिरे पाठ शुरू होगा। तो यह बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं। बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। बाबा कहते कदम कदम में अगर बाबा को याद करते हैं तो कमाई है, और ये कमाई की राय भगवान देते हैं। तो राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी फिर ऊंच पद पाना चाहिए। पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो फिर ऊंच पद भी पाएंगे। तो यह कमाई है चुपचाप करने की। किसी को दिखाना थोड़ी हम कमाई कर रहे हैं, है ना। याद तो चुपचाप ही किया जाता है। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। अब यह नाटक पूरा हुआ। हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है।
अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रहे पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। कि अभी वह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रहे यह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। कई लोग बोलते हैं ना बाबा को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको बाबा की मत लेनी है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। वरदान है आज का, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन हैं। जैसे वो लोग तो आसन बताते हैं ना, ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन यहाँ बाबा कहते भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन हैं। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। कभी फरिश्ता स्थिति का, कभी लाइट स्थिति का, कभी माइट स्थिति का, है ना। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन है, वफादार वह हैं जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। अब कहते हमारा बुद्धि एक बाबा में ही लगा रहे, किसी देहधारी की ओर हमारी बुद्धि आकर्षित न हो, तब कहेंगे बाबा से वफादार। आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे हद का ड्रामा